हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का वीडियो बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको आज समझना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रश्नावली 9 यहाँ देखिए, एक्सरसाइज 9.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 भूमि से, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक लाइन को आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बनाएंगे। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए, पतंग की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। ये पतंग है यहाँ पर। इस पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना है? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि यहाँ से इस पतंग को ऐसे, देखिए यहाँ से बांध दिया जाता है। यहाँ से इस पतंग की डोरी को यहाँ पर बांध दिया जाता है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये डोरी है, ये डोरी है और ये इस डोरी का इस भूमि से जो झुकाव है वो 60 अंश का है। अब देखिए, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल सीधी है, टाइट है, कोई ढील नहीं है, उसमें कोई झुकाव नहीं। तो डोरी की लंबाई बताना है। डोरी की लंबाई हमको निकालना है। तो डोरी की लंबाई क्या है? कर्ण है और ये दिया गया 60 मीटर। तो ये क्या है? लंब, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू नहीं है। अब यहाँ से देखिए, एक ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं PQR। तो यहाँ से ये जो डोरी की लंबाई है यही हमको निकालना है। यहाँ से देखिए, ये लंब है, ये कर्ण है, लंब ये कर्ण। लंब और कर्ण किस सूत्र में आएगा? किस में आएगा? साइन कास टेन में खोजेंगे तो साइन में आएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन का सूत्र लगाना है। तो पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। माना डोरी की लंबाई PR, डोरी की लंबाई PR बराबर, इसको x मीटर मान लेते हैं। डोरी की लंबाई को x मीटर मान लेते हैं। x मीटर, माना डोरी की लंबाई x मीटर है। और पतंग की ऊंचाई PQ, भूमि से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई PQ बराबर 60 मीटर, 60 मीटर है। अब हमको ये त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज PQR में। देखिए, समकोण त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही हमको लगाना है, यही फार्मूला लगाना है। तो थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश। और लंब कितना है? 60 मीटर। और कर्ण कितना है? x। कर्ण की लंबाई x है। अब देखिए, साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2 और यहाँ 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? √3x 60 का 2 में 120। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 120/√3।
ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर को और छोटा करना है, सरल करना है, तो आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी परमेयीकरण कर दीजिए, √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बन रहा है √3 इंटू √3 3, और 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 40 √3, ये आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू आ गया 40 √3 मीटर, ये इसका वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से ये जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितना आ गया, तो हमको क्या लिखना है आंसर में, आंसर में हमको लिखना है डोरी की लंबाई 40 देखिए डोरी की लंबाई जितना आता है इतना हम लिख दिए 40 √3 मीटर। डोरी की लंबाई देखिए, ये डोरी की लंबाई आ गई। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल है। एक ट्रेंगल बनेगा छोटा सा, और इसके बाद लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो साइन का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि साइन में लंब और कर्ण आता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन लग गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझना है। आप आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और ये जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो पहले इसका फिगर हम बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए भवन की ऊंचाई दिया है 30 मीटर, ये भवन है, भवन की ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर, ये भवन की ऊंचाई है। एक लड़का है, ये भवन की तरफ, देखिए ये लड़का यहाँ है, ये भवन का शिखर है, भवन के शिखर को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन गया, यहाँ पर 30 अंश का कोण बन गया। ये लड़का यहाँ से भवन की ओर धीरे धीरे चलकर कुछ दूरी पर पहुँच जाता है, और यहाँ से फिर भवन के शिखर को देखता है, तब कोण बनता है 60 अंश का। अब हमको ये निकालना है कि ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ आया तो कितनी दूरी चल के आया, ये दूरी निकालना। ये दूरी नहीं पता, इस दूरी को x1 मान लेते हैं, इस दूरी को x2 मान लेते हैं, और ये आपकी ऊंचाई पहले से ही 30 मीटर है। तो यहाँ नाम डाल देते हैं PQRS। तो हमको x1 का मान निकालना है कि एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है। लड़के की लंबाई भी दी गई है 1.5 मीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, बुक से देख लीजिए, लड़के की जो लंबाई है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। अब देखिए भवन की ऊंचाई यहाँ से दिया गया है, यहाँ से भवन की ऊंचाई है, और यहाँ तक है भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। अब लड़का यहाँ खड़ा है तो इसकी आँख पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कोण बन रहा है। कोण यहाँ नहीं बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, और मकान की ऊंचाई यहाँ से है, ये भूमि है। तो ये जो है 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये भी हो जाएगा। तो ये ऊंचाई हमको टोटल ऊंचाई से माइनस कर देना है, क्योंकि हमको ये समकोण त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज लेना है, और ये पूरा त्रिभुज लेना है। तो कोण चूंकि यहाँ और यहाँ बन रहा है, तो इस ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इस ऊंचाई को लेना है, ये ऊंचाई छोड़ देना है। इसलिए पूरी ऊंचाई में से 1.5 मीटर कम कर देंगे तो वो PQ की ऊंचाई आएगी। तो हम PQ की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो PQ की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 मीटर कम कर देंगे। तो देखिए भवन की ऊंचाई को लिखते हैं पहले,
और ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चल कर गया है, इसको लिख लेते हैं कितनी दूरी पर चल कर गया है। माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी पी क्यू आर यस, यहाँ यस है, चली गई दूरी यस आर बराबर x1 मीटर। और ये कितना दिया गया है आर क्यू तो अलग है, आर क्यू का मान x2 मीटर है। और पी क्यू आर यस, यहाँ टी लिख देते हैं। भवन की ऊंचाई पी टी, देखिए भवन की ऊंचाई पी से टी है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, पी से टी 30 मीटर है। तो पी क्यू हमको निकालना है पी क्यू। तो 30 में से 1.5 मीटर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये आ गया। हमको यही ऊंचाई लेना है, ये ऊंचाई हमको लेना है कितना 28.5, ये एच का मान है। यहाँ से ये जो ऊंचाई यहाँ तक दिया गया है, ये ऊंचाई एच का मान है, यहाँ पर पी है, ये आपका एच है, ये इतना आपको एच लेना है। ये तो भवन की ऊंचाई है और ये आपका एच है। अब देखिए, अब ये वाले त्रिभुज का नाम लिखिए पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan 30, tan लगाना है क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, आधार नहीं दिया है, लंब दिया गया है, हमको ये वाला लेना है, ये एच। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 28.5 मीटर, आधार कितना है x2। तो यहाँ tan 60 का मान कितना होता है √3 28.5 पान x2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा x2 इंटू √3 इक्वल टू 28.5। तो x2 का मान कितना आ जाएगा 28.5 अपान √3। अब देखिए √3 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपान 3। तो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9.5। देखिए 3 9 27, 1 15, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर, ये आ गया आपका x2 का मान। तो x2 का मान आपको मिल गया 9.5 √3 मीटर, ये x2 का मान हो गया। अब हमको x1 का मान निकालना है। अब हमको ये पूरा ट्रायंगल लेना है, ये पूरा ट्रायंगल है लेना है हमको। तो आप इस पूरे ट्रायंगल का नाम बोलिए क्या है। देखिए अब ये आपका हो गया है दूसरा ट्रायंगल। अब हमको लेना है, अब यहाँ से पी क्यू यस, तो पी क्यू जहाँ आर है वहाँ यस कर देंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू यस में अब पूरा ट्रायंगल लेते हैं tan 30 अंश। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में ये लंब है, लंब वही है जो पहले लिए हैं, आधार बढ़ जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा क्योंकि एक कोण यहाँ बन रहा है और लंब यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का बेस है। tan 30 अंश लंब कितना है 28.5 मीटर, आधार कितना है x1 प्लस x2, और tan 30 का मान लिखिए 1/√3 और यहाँ से 28.5 और यहाँ x1 प्लस x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 प्लस x2 और यहाँ 28.5 √3। अब x2 का मान आ गया है, ये x2 का मान ही यहाँ रख दीजिए। तो x1 प्लस x2 पर कितना रखेंगे 9.5 √3, 28.5 √3। अब x1 का मान कितना आएगा, ये वैल्यू
राइट साइड में कर दीजिए 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो इसको ऐसे माइनस करना है, ऐसे देखिए 6a से जब 2a माइनस करते हैं 2a तो आपका 4a आता है, तो a हटता नहीं है, a रहेगा यहाँ। ऐसे 28.5√3 से जब आप 9.5 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 19, यानी 19.0√3, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 19√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। x1 जो है ये मेन आंसर आपका यही है। इसका वैल्यू कितना आया 19√3 मीटर, ये आपका आंसर है। ये लड़का कितनी दूरी चलकर गया, तो आप लिखेंगे लड़का मकान की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपका था और भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन इसमें हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन या लॉन्ग में 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भूमि के, देखिए आप एक एक लाइन पढ़ के आराम से फिगर बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो यहाँ से पढ़ेंगे भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन एक बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका भवन है, ये आपका भवन है और ये भवन पर एक संचार मीनार लगी है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई 20 मीटर पहले से दिया गया है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, इसके ऊपर एक दूर संचार मीनार लगी हुई है। ये तो मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब यहाँ से भूमि पर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से आपको क्या देखना है, मीनार के तल और शिखर, मीनार का तल देखना है। देखिए मीनार के आप तल को देखेंगे तब आपका कोण कितना बनेगा 45 अंश। फिर मीनार के शिखर को देखेंगे तब आपका कोण कितना बनेगा 60 अंश। 60 अंश कोण बन गया। मीनार की ऊंचाई बताना है। दूर संचार मीनार, देखिए लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है, संचार मीनार। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये PQRS नाम डाल दीजिए। ये ऊंचाई किसकी है, इस ऊंचाई को आप H मान लीजिए, H मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, यहाँ तक की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है यहाँ तक भवन की ऊंचाई। इसको नहीं पता, इसको x मीटर मान लीजिए, इसका आधार भी नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगाई गई है, उसकी ऊंचाई नहीं पता है। मीनार से कुछ दूरी पर भूमि पर एक बिंदु है, इस बिंदु से जब हम मीनार के तल को देखते हैं तो 45 अंश का कोण बनता है। अगर मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। तो आपको ये बताना है मीनार कितनी ऊंची है, यानी मीनार की ऊंचाई बताना है। अब देखिए माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई PQ बराबर H मीटर, PQ बराबर H मीटर। और भवन की ऊंचाई QR, भवन की ऊंचाई QR बराबर 20 मीटर। और यस आर बराबर x मीटर।
ये हो गया। अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ से इस त्रिभुज को पहले लेके सॉल्व करते हैं। ये लंब है, ये आधार है, आधार हमको निकालना है, आधार नहीं दिया गया है तो पहले आधार निकालेंगे। तो ये लंब है, ये आधार है, tan का सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का नाम लिखेंगे QRS। समकोण त्रिभुज QRS में, समकोण त्रिभुज QRS में tan 45 अंश। अब देखिए tan 45 अंश का मान, tan 45 लंब बटे आधार, लंब कितना है 20 है, आधार कितना है x, tan थीटा लंब बटे आधार। अब यहाँ से देखिए 45 का मान 1 होता है, यहाँ 20/x मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का 1 में x, यहाँ हो गया 20। अब ये आपका आ गया 20 मीटर, 20 मीटर x का मान बेस आ गया। अब हमको क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। समकोण त्रिभुज PRS में, समकोण त्रिभुज PRS में, समकोण त्रिभुज PRS में tan 60 अंश, tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब हमको पूरा लेना है, ये दूरी लेना है, ये भी लेना है, दोनों जोड़ना पड़ेगा, h + 20, तो h + 20 मीटर ये हो जाएगा। लंब आधार आपका x है तो x का मान मिल गया, x का मान हम रख देंगे। तो यहाँ से tan 60 का मान लिख देते हैं √3 और h + 20/x, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा x√3 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे h + 20। अब देखिए ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम x का जो मान है यहाँ रख देंगे 20√3 और h + 20। अब ये 20 और ये दोनों वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम एक बार और नोट कर लेते हैं, h + 20 का मान कितने के बराबर है 20√3। देखिए h + 20, ये दाएं पक्ष, ये बायां है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में। h + 20 = 20√3 हो गया। अब इसके बाद h का मान हमको निकालना। देखिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो 20 को इधर ले आएंगे और यहाँ से h का मान निकालना है तो 20 को उस साइड में कर देंगे, डिजिट को एक साइड में कर देंगे, 20√3 - 20। तो h का मान कितना आ गया 20, कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, तो ये 20 कॉमन हो गया, ये आ गया √3 - 1 ये मीटर, ये आपका हो गया आंसर, h का मान आ गया। यानी संचार मीनार की ऊंचाई आप कितना लिखेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना आप लिखेंगे 20√3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल यानी जब किसी की मूर्ति हम शहर में देखते हैं, चौराहे पर देखते हैं, कहीं लगी होती है तो नीचे ज़मीन पर नहीं रखी होती, एक चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, उस चबूतरे को कहेंगे पेडेस्टल है। और पेडेस्टल की ऊंचाई, जो मूर्ति रखी हुई है पेडेस्टल के ऊपर रखी हुई है, और पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी दी गई है, देखिए ये मान लीजिए आपका एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, और देखिए पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर, ये मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर
का उन्नयन कोण। भूमि पर एक बिंदु लेना है आपको, यहाँ पर एक बिंदु लेना है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर को देखना है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर, तो ये शिखर है, ये मूर्ति का शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये पेडेस्टल का शिखर है, अब इसको देखते हैं, तब ये 45 अंश का कोण बनता है। पहले 60 अंश का बना था, अब कितना बन जाएगा 45 अंश का। पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, अब हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, यानी इसको h मीटर मान लीजिए और यहाँ से नाम डाल दीजिए PQRS। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, हम मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई QR बराबर h मीटर। माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई QR बराबर h मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई मान लिए। और फिर SR और PQ का मान तो पहले से दिया है, PQ बराबर 1.6 मीटर और इसको x मीटर मान लीजिए। SR बराबर x मीटर, SR बराबर x मीटर। अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं समकोण त्रिभुज QRS में। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज QRS में इस त्रिभुज को लेना है। इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ये आपका लंब है और ये आधार है, तो tan लगाना है, लंब और आधार, क्योंकि कर्ण निकालना नहीं है, कर्ण की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में ये लंबाई पूछा ही नहीं गया है, तो इसलिए हम इस त्रिभुज को लगाएंगे, इसमें लेंगे लंब और आधार को लेंगे। लंब आधार tan में आता है तो हम लिखेंगे tan 45 अंश, लंब बटे आधार, लंब h है, आधार x है, ये 45 लेंगे, h और x। 45 का मान कितना होता है 1, तो h अपान x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h, यानी x और h आपस में क्या हैं, बराबर हैं, x और h आपस में बराबर हैं। तो ये तो आ गया, x और h बराबर है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये पूरा त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज का क्या नाम है PRS। समकोण त्रिभुज PRS में, समकोण त्रिभुज PRS में, समकोण त्रिभुज PRS में tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर लंब पूरा लेना है, पूरा 1.6 मीटर और h मीटर जोड़ना है, 1.6 मीटर प्लस h मीटर, ये पूरा लेना है। तो यानी कि आपको 1.6 प्लस h ये पूरा लेना है, इतना मीटर यहाँ हो जाएगा, और आधार कितना है x, तो x और h तो बराबर हैं। अब देखिए हमको केवल h की ज़रूरत है, x की ज़रूरत नहीं, हमको केवल पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, तो x को हटा के हमको h लिखना है, x को हटाना है क्योंकि x का वैल्यू नहीं निकालना है, तो यहाँ से x को हटा के h लिख देंगे। tan 60 का मान कितना होगा √3, 1.6 प्लस h, और नीचे h लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि x बराबर h, x और h आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा h√3 इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब दोनों h को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए h प्लस √3 इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस h। अब यहाँ से इस h को यहाँ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा h√3 माइनस h, और यहाँ हो जाएगा 1.6। अब इसमें आपको केवल h कॉमन लेना है, तो अगर हम h कॉमन लेते हैं, देखिए h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6, ये आपका वैल्यू यहाँ लिख लिए। अगर हम h कॉमन लेते हैं तो कितना बन रहा है √3 माइनस 1.6, ये आ गया। अब h का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h का मान हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, h इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको और छोटे में आंसर लाना है,
तो इसलिए परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3+1 से मल्टीप्लाई हर और अंश दोनों में कर देना है √3+1, ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना बन रहा है, ये तो वैल्यू यही बनेगा 1.6 √3+1, और नीचे कितना बनेगा, ये देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस √3 - 1 √3+1, तो ये सूत्र लग जाएगा आपका a - b, और a + b क्या बनता है, a² - b², तो आपका बनेगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आपका है 1.6 √3+1, और नीचे आ जाएगा √3 का कितना हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 1.6 √3+1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.8 यानी 0.8, तो आपका आंसर हो जाएगा एच का मान 0.8 √3+1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। पेडेस्टल की ऊंचाई आपकी आ जाएगी, ये इतना मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है। अब आप लिख सकते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 × √3+1 मीटर है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा, तो इसको बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा। इस प्रकार आप इसको समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।